नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज जो क्रिया आप सबको बताने वाला हूँ, जो प्रयोग मैं आप सबको बताने वाला हूँ, वो प्रयोग बिना मंत्र का प्रयोग है। ये कुछ ऐसे प्रयोग है जो ग्रामीण ऊर्जा, ग्रामीण तांत्रिक प्रयोग करते हैं और इनके माध्यम से आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। परंतु आज का जो प्रयोग है वो है बंधन निवारण का। और बंधन के बारे में आप सभी जानते हैं और बहुत कुछ पढ़ा भी होगा आप सभी ने, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा लेख भी लिखा था बंधन के ऊपर। अगर आप सबने पढ़ा होगा तंत्र साधनाएं ग्रुप में फेसबुक पर, तो आप सबको पता होगा फिर बंधन क्या होता है। और बंधन कई प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से बताया है। और आप प्रतिलिपि पर हमारी जो किताब है बंधन निवारण की, उसको भी पढ़ सकते हैं आप सभी। उसमें भी मैंने डिटेल से आप सभी को हर एक चीज़ बताई है। आज का प्रयोग जो है वो बंधन निवारण का है। इसके माध्यम से आप किसी भी बंधन की काट कर सकते हैं। अगर आपके पितर बांध कर रखे हो, आपके देवी देवता बांध के रखे हो, आप अगर गद्दी का प्रयोग करते अर्थात दरबार लगाते हैं और आपकी शक्तियों को बांध के रखा हो, या जो भी तांत्रिक बंधन हो, या आपके कारोबार को बांध के रखा हो, या फिर आपके शरीर को बांध के रखा हो, या फिर आपके घर को बांध के रखा हो, या आपके धन के मार्ग को बांध के रखो, जितने भी प्रकार का बंधन है उन सारे बंधनों का निवारण होगा इस प्रयोग से। बहुत ही आसान प्रयोग है, सरल प्रयोग है। बस थोड़ी सी हिम्मत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रयोग आपको शमशान घाट में करना पड़ेगा। करना क्या है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर बंधन लगाया है उस व्यक्ति को सामने बिठाना है, और जो सामग्री मैं आप सबको बता रहा हूँ उन सामग्री को आपने नोट कर लेना है। उन सामग्रियों को आपने लेना है। आपने लेना क्या है कि 5 बूंदी वाले लड्डू लेने हैं, और 1 नींबू लेना है, 4 लौंग लेने हैं, और 3 या 4 टिक्की कपूर की लेनी है, और लोहे का 1 चाकू लेना है, और देसी शराब का 1 क्वार्टर लेना है। इतनी सी सामग्री लेनी है, और शनिवार के दिन आपने ये क्रिया करनी है। और जब भी आपने इसका प्रयोग करना है तो शनिवार के दिन करना है। करना क्या कि शनिवार के दिन आपने सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को करना है। जिसके ऊपर बंधन लगा है, या आपके घर में बंधन लगा है, आपके परिवार पर जिस किसी के ऊपर बंधन लगाया गया है, तो आपने करना क्या है कि उस व्यक्ति को सामने बिठा लेना है, और उसके ऊपर से आपने इन 5 लड्डुओं को 7 बार उतारना है शमशान भैरव के मंत्र को पढ़ते हुए। और मंत्र को पढ़ने के बाद आपने इन लड्डुओं को और सारी सामग्रियों को आपने सीधा शमशान घाट ले जाना है। और शमशान में पहुंचने के बाद आपने क्या करना क्या कि वहाँ की थोड़ी सी जगह को साफ करके वहाँ पर जल के छिंटे देने हैं। और छिंटे देने के बाद आपने कपूर जला लेना है। कपूर जलाने के बाद आपने लड्डू को कपूर के समक्ष रखना है, और शमशान भैरव का मंत्र का उच्चारण करना है, और उनका नाम लेना है, और थोड़ा थोड़ा लड्डू का भोग उनको चढ़ाना है। और उसके बाद आपने नींबू के 4 भाग कर देने हैं, और वो चारों भाग नीचे से जुड़े रहें, अर्थात आपने पूरे 4 टुकड़े नहीं करने हैं, आधा काटना है। इस तरीके से आपने 4 टुकड़े करने हैं, और नीचे से वो जुड़ा रहे, चारों पीस मतलब आपस में जुड़े रहे। तो उसके बाद आपने उन चारों पीस में 1-1 लौंग लगा लेने हैं। लौंग लगाने के बाद आपने जो कपूर की टिक्की जलाई है उसके ऊपर से आपने उस नींबू को 7 बार उतारना है और सामने रखना है। फिर देशी दारू की धार देनी है। ये धार आपने नींबू के ऊपर देनी है। और फिर जो अन्य सामान रखा है उन सारे सामान को आपने एक गोल घेरे में रख देना है, और फिर चाकू से आपने उन सामान के चारों ओर एक गोल घेरा खींच लेना है। इस प्रकार से आपने 3 गोल घेरे खींच लेने हैं, और उसके बाद आपने चाकू को वहीं पर गाड़ देना है, और फिर घर वापस आ जाना है। घर वापस आ जाने के बाद आपने हाथ मुंह धो लेना है, और फिर घर में प्रवेश करना है। और फिर थोड़ा सा आपने घर में लड्डू का भोग शमशान भैरव को चढ़ाना है, और शमशान भैरव के नाम से आपने हवन आहुति करनी है उनके मंत्रों के द्वारा। तो इस प्रकार से सारे बंधन दूर हो जाएंगे। अगर घर पर बंधन किया गया है, कारोबार पर बंधन किया गया है, तो कारोबार के प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक कोनों पर आपने उन लड्डुओं को घुमाना है 7 बार, और शमशान भैरव का नाम लेते रहना है। और इसी तरीके से आपने शमशान में रख कर आना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो
कारोबार के ऊपर जो भी लगा हुआ बंधन है वो दूर हो जाएगा। और आप इस क्रिया में घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर से भी उतार सकते हैं। इससे सभी के ऊपर जो भी क्रिया होगी, जो भी बंधन लगा हुआ होगा, जो भी पितर बांध के रखे होंगे, जो भी कुल देवी देवता बांध के रखे होंगे, तो उनका भी निवारण होगा और वे आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे, आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके कार्य में सहयोग देंगे और आपको सही उचित मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार की क्रिया के द्वारा आप किसी भी बंधन की काट कर सकते हैं। बहुत सरल सा प्रयोग है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं हमारे तंत्र ग्रंथों में जिन्हें उतारा तंत्र कहते हैं, उतारा प्रयोग कहते हैं। तो इन प्रयोगों के द्वारा आप बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं बिना किसी मंत्र जाप के। बस आवश्यकता है आपको विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो आप सभी को थोड़ा बहुत मंत्र जाप तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको हवन पाठ तो करना पड़ेगा। तभी आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, तभी आप जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ पाएंगे, तभी देवी देवता आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। क्योंकि जीवन के क्षेत्र में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपको अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते रहना है, उसमें वृद्धि करते रहना है। अगर आप तांत्रिक है फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि तांत्रिक के पास तो पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो उन्होंने साधनाएं की होती है उसके माध्यम से, तो वे इस प्रयोग को डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस प्रयोग को सिर्फ तांत्रिक ही नहीं, आम सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि आम सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में पूजा पाठ करता ही है, धूपबत्ती तो करता ही है अपने देवी देवताओं के नाम से, तो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा तो होती ही है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस क्रिया को कर सकता है। करना सिर्फ शनिवार के दिन है, सूर्यास्त के बाद। बस थोड़ी सी हिम्मत आपको अपने अंदर लानी है शमशान में जाने की, क्योंकि ये क्रिया पूरी शमशान में होगी। घर से आप जब सारी चीज़ें उतार कर लेकर जाएंगे तो शमशान में ही लेकर जाना है, किसी चौरास्ते पर नहीं लेके जाना है, किसी निर्जन स्थान पर नहीं लेके जाना, सिर्फ शमशान में ही रखना है, शमशान में ही होगी ये क्रिया। इस बात का आपने ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।